हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पद्मा स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सीधा होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो दूसरा का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आधा, है ना, क्योंकि r इक्वल टू होता है 2f, तो f क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, है ना, तो आधा हो गया r का। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा नंबर 2 प्रकार के, एक अवतल लेंस होते हैं और एक उत्तल लेंस होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर f और 2f के बीच। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, ऑप्शन 4 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर पश्माभि मांसपेशियाँ। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी मानक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है समीकरण जो है वो CaCO3 उष्मा, अगर इसको हीट दिए हम लोग, उष्मा दिए तो ये टूट गया CaO और CO2 में। कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर वियोजन, ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें हो जाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है ना, आप देखिएगा सांस लेकर छोड़िएगा तो देखिएगा उसमें आपका गर्म हवा निकलता है ना, तो गर्म यहाँ पे हवा निकला, इसी कारण से हीट रिलीज हुआ, तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी विक्रिया नहीं होगी, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा कि ZnSO4 में CO का रिएक्शन नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए बाएं तरफ आपका 4 हाइड्रोजन है लेकिन दाएं तरफ आपका 3 ही हाइड्रोजन है, तो ये तो बैलेंस है ही नहीं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे तीसरा नंबर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन दाएं तरफ 2 है, बाएं तरफ 4 है, ये भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे आंसर दूसरा हो जाएगा। देख लीजिए मिला के 3 Fe बाएं तरफ है, 3 Fe दाएं तरफ है, 8 हाइड्रोजन बाएं तरफ है, तो 8 हाइड्रोजन दाएं तरफ है, 4 ऑक्सीजन बाएं तरफ है, तो 4 ऑक्सीजन दाएं तरफ भी है ना, तो पूरी ये बैलेंस है, तो 18 का हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, 19 कह रहा है कि अभिक्रिया जो है वो ZnO के साथ C के साथ किए तो हुआ ZnO, साथ में हुआ CO। कह रहा है इसमें किसका उपचयन होता है ना, तो यहाँ पे कार्बन का हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कार्बन का यहाँ पे हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर CH3COOH। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर H+ आयन। ठीक है, H+ आयन उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर 7 से कम होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका pH वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो अधिक क्षारीय होगा। तब यहाँ पे pH का वैल्यू जब 14 हो जाए उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे pH जब 14 होगा तो ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है,
तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर जल से। ठीक है, ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन परजीवी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसवां नंबर, क्या यहाँ पे कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रुधिर के तरल भाग को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे 30 जो था MCQ क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखने में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, खूब ख्याल रखिएगा अपना।